आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए सामान्य हिंदी संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चे के द्वारा कविता गाई गई में कौन सा वाच्य है। आपको यह बताना है इसमें से कि इसका कौन सा वाच्य। इसका आंसर है कर्मवाच्य। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए वाक्य बच्चे के द्वारा कविता गाई गई में कर्मवाच्य होगा। अन्य विकल्प असंगत है। कर्मवाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में क्रिया के कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि बच्चे के द्वारा कविता गाई में कविता पर जोर होने की वजह से कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कविता कर्म है और क्रिया कर्म के अनुसार निर्धारित हो रही है, अतः कर्मवाच्य विकल्प संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। इसका आंसर है द्वंद्व समास। इसके आंसर में देखेंगे। इसमें दिए गए प्रश्न में राधा कृष्ण द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। इस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद हैं, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। राधा कृष्ण इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, जहां पर राधा और कृष्ण में द्वंद्व समास करने पर और का विकल्प लोप हो जाता है। ये इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। तो राधा कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका हृदय टूट चुका हो तो क्या कहते हैं। इसका आंसर है भग्न हृदय। जिसका हृदय टूट चुका हो उसे भग्न हृदय कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए वाक्यांश जिसका हृदय टूट चुका हो के लिए एक शब्द भग्न हृदय होगा। अन्य विकल्प असंगत है। किसी पुरानी टूटी फूटी इमारत का बचा हुआ अंश को हम बोलते हैं भग्नावशेष। हृदय की गति का रुकना बोलते हैं हृदयाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवान का पर्यायवाची है। इसका आंसर है जोरावर। बलवान का पर्यायवाची जोरावर है। विकल्पों में से बलवान का पर्यायवाची जोरावर है, जबकि मेधा बुद्धि का, बृहत बड़ा का और बल बृहद बलराम का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, रात होते ही तारे निकल आए में कौन सा वाक्य है। इसका आंसर मिश्र वाक्य है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए वाक्य रात में होते ही तारे निकल आए एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जानेंगे। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जुड़े हों, परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मुख्य या प्रधान वाक्य इसमें से है रात होते ही, और आश्रित उपवाक्य है तारे निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल बड़ी या भैंस कहावत का अर्थ है। इसका आंसर शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का प्रबल होना। शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का प्रबल होना का मुहावरे का अर्थ है अक्ल बड़ी या भैंस। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कहावत अक्ल बड़ी या भैंस का सही अर्थ शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का प्रबल होना होगा, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। कहावत है आम बोलचाल में प्रयोग होने कहावत हम किसको बोलते हैं, जब आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले उस वाक्यांश को कहावत कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा होता है। कहीं कहीं इसे मुहावरा अथवा लोकोक्ति के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का विलोम है। इसका आंसर बाहर। घर का विलोम बाहर है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए शब्द घर का विलोम बाहर होगा, जबकि बंगला, बहार, कुटिया असंगत विकल्प है। बंगला का विलोम होगा झोपड़ी, कुटिया का विलोम होगा महल, बहार का विलोम होगा खिंजा, अतः घर के लिए बाहर तर्कसंगत विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन बेहरत फिरे राधा नंद किशोर, जलद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर में कौन सा अलंकार। इसका आंसर है भ्रांतिमान अलंकार। इसको डिस्क्रिप्शन में देख। उपयुक्त प्रश्न में दी गई पंक्तियां हैं, वृंदावन बेहरत फिरे राधा नंद किशोर, जलद दामिनी जानी संग डोले बोले मोर में भ्रांतिमान अलंकार होगा, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है जहां समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट है, निस्तार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निस्तार है विसर्ग संधि का उदाहरण। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उपयुक्त प्रश्न में निस्तार में प्रयुक्त संधि विसर्ग है।
जबकि अन्य विकल्प असंगत है। नियम है इसका विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का स, ट या ठ हो तो श तथा ता था हो तो स हो जाता है। निहदन तार बराबर निस्तार, निहदन छल बराबर निश्चल। नेक्स्ट है हरख का तत्सम है, इसका आंसर हर्ष। हरख हर्ष का तत्सम है। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम इसको। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए तद्भव शब्द हरख का तत्सम हर्ष होगा, जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, एक साइड दिया है तद्भव, दूसरी तरफ दिया है तत्सम। चूल्हा, चूल्हा का तत्सम होता है चुल्ली। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। भात का तत्सम होता है भक्त। हरदी या हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। सौत का तत्सम होता है सपत्नी। भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। दही का तत्सम होता है दधी। जौ का तत्सम होता है यौ। छह का तत्सम होता है षष्ठ। नेक्स्ट है इसमें कटहल, कटहल का तत्सम होता है कंठफल। ये तद्भव है और ये तत्सम है। नेक्स्ट है घबराहट में प्रमुख प्रत्यय है, इसका आंसर आहट। घबराहट में आहट प्रत्यय है। डिस्क्रिप्शन है उपयुक्त प्रश्न में दिए गए शब्द घबराहट में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय आहट है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। इसमें हम हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हैं, प्रत्यय और धातु और भाववाचक संज्ञाएं भी दी हुई हैं। जैसे कि आवट, आवट प्रत्यय का धातु सज है तो इसको हम सजावट बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सजावट। औता प्रत्यय हो तो धातु समझ हो तो इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे समझौता हो जाएगा। वैया प्रत्यय हो और गा धातु हो तो गवैया बन जाएगा। आई प्रत्यय हो और लड़ धातु हो तो लड़ाई बन जाएगा। आ प्रत्यय है और झूल धातु है तो झूला बन जाएगा। नेक्स्ट है आ का उच्चारण स्थान है, इसका आंसर कंठ। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए वर्ण आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। अ का वर्ग का खा गा घा हिंगा, खा में कंठ होता है। नेक्स्ट है एक और अजगर रही, लखी एक और मृगाए। विकल कोट बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए में कौन सा रस है, इसका आंसर है भयानक रस। डिस्क्रिप्शन है उपयुक्त प्रश्न में दी गई पंक्ति एक और अजगर रहे, लखी एक और मृगाए, विकल बटोही बीच हो ही, परियो मूर्छा खाए में भयानक रस है। अन्य विकल्प असंगत है। भयानक रस क्या होता है? किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस कहलाता है। जैसे कि उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इसमें भी भयानक रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है इतिहास में वर्णित काल है, इसका आंसर ऐतिहासिक एक वर्णित काल है इतिहास का। इसमें शब्द दिया हुआ है और वाक्यांश दिया हुआ है। ऐतिहासिक शब्द है, इसका वाक्यांश होता है इतिहास से संबंधित। अर्वाचीन शब्द है, इसका वाक्यांश होगा वर्तमान समय से संबंध रखने वाला। प्राचीन शब्द का वाक्यांश हो जाएगा जो काफी साल पहले अस्तित्व में आया। प्रागैतिहासिक का शब्द का जो वाक्यांश है वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है।